ड्रामा सीरियल बेरंग में हमने देखा कि किस तरह से जो है वो एमल के दिल में मैल आ चुका है अपनी ही बहन के लिए, और वो अपने मियाँ यानी शहरयार से भी इस बात का तज़किरा कर देती है। शहरयार काफ़ी हैरान भी होता है, उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि वो तुम्हारी बहन है, तुम अम्मा और खाला की बातों को दिल पर मत लो, मगर वो नहीं सुनती। उसके बाद हम एनी को देखते हैं जो कि इस सिचुएशन में बहुत ही पिसी हुई दिखाई दे रही है, जिसे अपना हस्बैंड भी याद आता है वक्त बे वक्त, और उसे एहसास होता है कि अगर वो यहाँ होता तो इस वक्त उसकी खुशी को कैसे सेलिब्रेट करता। लेकिन उसकी इस हालत को समझने की बजाय सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर उसकी सास जो हैं वो डॉक्टर से कहती हैं कि अगर माँ और बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़े तो वो सिर्फ उसके पोते को बचाए, ना उसे पोती की ज़रूरत है और ना एनी की। ये सब बातें जो हैं वो इबाद सुन लेता है, उसे बहुत ही दुख होता है। उसे यकीन नहीं आता कि उसकी माँ इतनी गिरी हुई बात भी कर सकती है, मगर उसकी माँ उसे माँ होने का कार्ड इस्तेमाल करते हुए खामोश रहने का कहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एमल जो है, जिसे पता चल भी चुका है कि मेरी बहन जो है ऑपरेशन थिएटर में है, मगर वो अपनी जो शॉपिंग का टाइम है वो मिस नहीं करती और सारा टाइम वहाँ पर स्पेंड करके आ जाती है, जिस पर उसकी अम्मी उसे कहती हैं कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए था और तुम्हें पता है कि क्या हालत है तुम्हारी बहन की। मगर वो उन्हें भी चुप करा देती है और कहती है कि अब मैं आ गई हूँ ना, तो आप ये बातें छोड़ दें, और क्या हो गया अगर मैं थोड़ी देर से आई, इतनी दिनों के बाद मैं गई थी। उसी दिन में डॉक्टर आकर खुशखबरी सुनाती है कि उनका पोता और एनी दोनों ठीक हैं, मगर पोती खुदा के पास चली गई है। जिस पर थोड़े से सैड होने के बाद सब लोग इस बात पर शुक्र अदा करते हैं कि चलो एनी और उसके बच्चे की जान तो ख़तरे से बाहर है और ठीक ठाक हैं। उस पर काफ़ी खुश हो जाती है उसकी दादी, क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि बस पोता बच जाए, बाकी उसे किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं थी। अब सब लोग जो हैं वो एनी को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। उसकी अम्मी बुलाकर एमल को कहती हैं कि वो भी अपनी बहन को मुबारकबाद दे, जिस पर वो बादिल नख्वास्ता मुबारकबाद दे देती है। एनी जो है इस वक्त भी बहुत बुरे तरीके से बेरोज़ को याद कर रही है, और ये बात जो है वो इस बात को भूल नहीं पा रहा, और अपनी माँ से इस बात का सवाल भी करता है कि आखिर उन्होंने ये बात कैसे सोची कि एनी की ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है क्या। उसके बाद एनी का भरपूर तरीके से इबाद ही वेलकम करवाता है, और उसके बाद एक नई चाल चलने लग जाती है उसकी सास, और वो कहती है कि पोता उसके पास रहेगा और उसकी निगहदाश्त में रहेगा। एनी उसके पास जब चाहे आ सकती है, मगर उसके पास उसका पोता रह नहीं सकता, जिस पर एनी बहुत रोना शुरू कर देती है और इबाद उसका भरपूर साथ देता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।